हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है 10th की फिजिक्स में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि लेंस के द्वारा किसी भी प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य क्या है, आपको समझ में आ गया? उद्देश्य हमारा ये है कि हमको ये सीखना है कि किसी लेंस के सामने यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, यही हमको सीखना है। तो इसको सीखने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये जानिए कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें वस्तु से दो प्रकाशिक किरणें निकालनी होती है। दो प्रकाशिक किरणें वस्तु से निकाल करके लेंस पर आपतित कराना पड़ता है और आपतन के बाद उन प्रकाशिक किरणों का लेंस पर आपतन के बाद हम देखते हैं कि ये प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद किस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करेंगे कि दो प्रकाशिक किरणें वहां से वस्तु से निकालेंगे और लेंस पर डाल देंगे और अपवर्तित होने के बाद हम देख लेंगे कि ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, अब कौन सी दो प्रकाशिक किरणें निकालनी है? हम जानते हैं कि हमारे पास तीन ऐसी प्रकाशिक किरणें हैं जिनका लेंस से अपवर्तन होने के बाद हमें पता है कि ये किस रास्ते को अपनाएंगे। अपवर्तन होने के बाद क्या क्या है वो तीनों किरणें? पहला, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशिक किरणें चलती हैं लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर जाकर के मुख्य अक्ष को काटती हैं। तो पहला किरण ये हो गया कि हमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें निकालनी है। दूसरा क्या है? हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली आपतित किरणें बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती हैं। तो दो किरणें हमारे पास चली आई। तीसरा क्या है कि लेंस के फोकस से जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस के फोकस से जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो तीन प्रकार की प्रकाशिक किरणें हैं। इन तीन में से कोई भी दो किरणें हम वस्तु से निकालेंगे और लेंस से अपवर्तित कराएंगे और अपवर्तन के बाद हम ढूंढेंगे कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है। जहां पे प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आइए इसी चीज को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ रहे हैं। उत्तल लेंस के द्वारा किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं ये सीखना है। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक उत्तल लेंस है जिसका नाम है LL'। ये उत्तल लेंस है, इसका नाम है LL'। इसका फोकस है F', द्वितीय फोकस है 2F'। इस प्रकार से यहाँ पे है F और 2F। इसी के सामने अनंत दूरी पर, यानी उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इसका प्रतिबिंब हमें इस लेंस के द्वारा बनाना है। क्योंकि ये लेंस के सामने रखा है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। अब इस O का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? O का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम यहाँ से दो किरणें निकालेंगे। O से दो किरणें निकालेंगे और देखेंगे कि वो मुख्य अक्ष को अपवर्तित होने के बाद कहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि दो प्रकाशिक किरणें हमने निकाल लिया, A, B और C, D। हम जानते हैं कि बहुत दूर से आने वाली किरणें, अनंत दूरी से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो कोई भी किरण निकालेंगे अनंत दूरी से वो हमेशा क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो अनंत दूरी से हमने दो किरणें निकाला तो दोनों क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर।
पहली किरण मान लीजिए AB है और दूसरी किरण मान लीजिए CD है। AB और CD किरणों, प्रकाशीय किरण AB और प्रकाशीय किरण CD को मुख्य अक्ष के समांतर निकाल करके लेंस पे अपवर्तित कराया। लेंस से अपवर्तन के बाद ये कहां से जाएंगी? लेंस के फोकस से या मुख्य फोकस से टकराएंगी। तो देखो दोनों ही किरणें कहां पे जाएंगी? क्योंकि दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, इसलिए दोनों ही किरणें लेंस के फोकस पे आकर के मिलेंगी। अब दोनों किरणों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? F है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही क्या बन जाएगा? इसका इमेज I बन जाएगा। तो समझ में आया कि हमें O का प्रतिबिंब बनाना था, तो O से हमने दो किरणें निकाला, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और समांतर के बाद ये क्या है? फोकस पे कट कर रही है, इसलिए इनका इमेज कहाँ पे बन गया? फोकस पे। समझ में आया? तो अनंत दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? लेंस के मुख्य फोकस पर बनेगा और दूसरी ओर बनेगा। अब इस किरण आरेख से और प्रतिबिंब को देख करके हमको क्या क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। तो हम इसको समझेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या है प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला, चूंकि दोनों ही अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरण ये और अपवर्तित किरण ये, दोनों ही अपवर्तित किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को वास्तव में कट कर रहे हैं ना, अंदाजिया नहीं है, वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो पहले हम प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिख सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी प्रकृति क्या लिख सकते हैं? देखिए दूसरी प्रकृति क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से किरणें आ रही हैं और यहाँ पे यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम प्रतिबिंब को देख करके कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा उल्टा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार देखिए बहुत ही छोटा है, बिंदु के आकार का है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया? बिंदु आकार का प्रतिबिंब, बिंदु आकार। ठीक, तो हमने ये प्रतिबिंब की प्रकृति बता दी। कैसा है प्रकृति? वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है और बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, हम फिर से समझा देंगे। क्योंकि ये अनंत पर था प्रतिबिंब, अनंत पर था हमारा वस्तु, इसलिए हो सकता है आपको कम क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि अनंत को तो हमने देखा नहीं है। एक ऐसा वस्तु ले लेते हैं जो प्रतिबिंब जो हमारा लेंस के पास ही है, उसका प्रतिबिंब बना करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक वस्तु है, हमारा एक वस्तु है जो लेंस के पास ही रखा है, यानी जब वस्तु 2f' से एवं अनंत के बीच रखा, के बीच में रखा। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हम वस्तु की प्रतिबिंब बनाएंगे। कब? जब हमारा वस्तु 2f' एवं अनंत के बीच रखा हो। तो फिर से हम क्या करेंगे? एक लेंस ले लेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रतिबिंब बना रहे हैं इसके लिए एक हम क्या ले लेंगे? लेंस ले लेंगे LL'। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया AA', ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया C, प्रथम फोकस मान लीजिए F', 2f' F,
2f। इतनी चीजें तो आपको अपने से ही लिखना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये तो लेंस के लिए फिक्स होता है। ठीक, हमारा वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु हमारा 2f डैश और अनंत के बीच रखा गया है। तो अनंत मान लीजिए कहीं यहाँ है और 2f यहाँ है, इन दोनों के बीच में हमने एक वस्तु रख दिया जिसका नाम है AB। मान लीजिए इस वस्तु का नाम है AB, सॉरी, तो जब वस्तु का नाम AB रख दिया तो आप मुख्य अक्ष का नाम कुछ और रख दीजिए। हमने मुख्य अक्ष का नाम दे दिया x डैश। अब इस स्थिति के लिए हमें प्रतिबिंब बनाना है। यदि हमारा वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में रखा है तब हमें प्रतिबिंब बनाना है। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, AB से दो प्रकाशिक किरणें निकालकर लेंस पे अपवर्तित कराएंगे। अपवर्तन के बाद उनका कटान बिंदु देखेंगे कि कहाँ पे अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहां पे कट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो सबसे पहला किरण हम क्या निकाल देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा हम क्या निकाल लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को फोकस पे काटती है, यानी जो भी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो यहाँ से अपवर्तन होने के बाद वो फोकस से जाएगी। इस किरण को आप क्या कहेंगे, आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और दूसरा हम क्या निकाल देंगे, प्रकाशिक केंद्र से। और हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती हैं। तो ये लीजिए सीधी निकल गई। दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब किसका प्रतिबिंब बना है, हमने A से किरणें निकाला है ना, तो A का प्रतिबिंब बनेगा। मान लिया A का प्रतिबिंब A डैश है। B का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, A से मुख्य अक्ष पे लंब खींचते हैं। लंब रेखा जहां पे काटेंगी वहीं पे B का प्रतिबिंब बन जाएगा B डैश। इस प्रकार से हमें AB का प्रतिबिंब मिल गया A डैश B डैश। इसकी प्रकृति देखिए क्या होगी, प्रकृति क्या है, पहला किरण आरेख को देख करके ही पता चल रहा है कि पहला चूंकि ये वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही हैं किरणें, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब को देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा वस्तु है ये मुख्य अक्ष के ऊपर है और यहाँ पे जो हमारा वस्तु है ये मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी हमारा प्रतिबिंब उल्टा हो गया। देखिए हमारा वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी हमारा प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा। ये हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप वस्तु की स्थिति को बदल बदल कर लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे कि अब हम इस वस्तु को यहाँ से उठा करके 2f डैश पे रख दें, उसके बाद 2f डैश और f के बीच में कहीं रख दें, फिर यहाँ पे रख दें, फिर यहाँ पे रख दें। ऐसे अलग अलग स्थितियों के लिए, वस्तु की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर देंगे। नोट्स मैंने भेज दिया है, आप उसको देख करके और इसको समझ करके दोनों को कॉपरेट करते हुए, दोनों को समझते हुए नोट्स अपना कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।